गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं तपेश्वर शर्मा आज आप लोगों को संस्कृत व्याकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। संस्कृत में व्याकरण जानना सबसे ज़रूरी है। व्याकरण जानकर ही हम संस्कृत में कुछ सीख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले हम वर्णमाला सीखते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं, यानी 46 वर्ण होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ऐसे वर्ण का परिभाषा आप लोग पिछले क्लास में जान चुके होंगे। संस्कृत के मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण आप जानते हैं, जिसका उच्चारण केवल स्वर के सहायता से ही होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो वर्ण के दो भेद, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण हिंदी में आप लोग जानते होंगे स्वर वर्ण 11 होते हैं, लेकिन संस्कृत में 13 हैं। 13 है संस्कृत में। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री, डबल री और ली। री और ली, डबल री और ली का उपयोग वैदिक संस्कृत में होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं संस्कृत में ये दो स्वर का उपयोग आप लोग नहीं करेंगे या नहीं अभी होगा। वैदिक संस्कृत में इसका उपयोग होता है। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब ये जो अभी हम 13 स्वर बताए, उन सब का वर्गीकरण तीनों में किया गया है। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री और ली होता है, यानी 5 हुए। दीर्घ स्वर आ, ई, उ और री, यह 4 हुए। और संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से तीनों मिलाकर 13 हुए। इन्हीं 13 स्वर के आधार पर हम आगे संस्कृत में जानेंगे। वर्ड बनते हैं, जैसे अ से अश्व, उ से उष्णा आदि आदि सभी वर्णों से आप शब्द बना सकते हैं। शब्द सीखेंगे और अगले क्लास में हम बताएंगे व्यंजन वर्ण। थैंक यू, बहुत बहुत।